बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े से मुतल्लिक़ मसाइल बयान कर रहा था। आज फ़िदिया का मसला बयान करना है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से, ऐसी बीमारी जो मुस्तकिल तौर पर हो, या आदमी बूढ़ा हो जाए और जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए और रोज़े रखने के काबिल अगर ना हो, तो उसके लिए रोज़ों का फ़िदिया देना चाहिए। यानी अगर रोज़े रमज़ान के बाद भी कज़ा भी ना रख सकता हो, यानी इतनी उसके अंदर हिम्मत ताकत नहीं है कि वो कज़ा रोज़ा रख सके, तो उसके बदले में फिर हर रोज़े के बदले में फ़िदिया दे दे। रोज़े का फ़िदिया कितना है? वो जितना सदक़तुल फ़ितर है, और इस वक्त सदक़तुल फ़ितर जो है वो जिसे हम फ़ितराना कहते हैं, जो फ़ितराने की मक़दार है वो है तकरीबन 300 रुपये। तो इसी एतबार से फिर एक रोज़े का जो फ़िदिया है वो तकरीबन 300 रुपये बनता है। तो अगर कोई शख्स रोज़े नहीं रख सकता बुढ़ापे की वजह से या बीमारी की वजह से, और रमज़ान के बाद भी उसकी कमज़ोरी, बुढ़ापा या बीमारी इस कदर है कि वो सेहत याब नहीं हो सकता, यानी रोज़े रखने के काबिल नहीं हो सकता, तो उसको चाहिए कि वो फिर अपने रोज़ों का फ़िदिया दे दे, ताकि कल क़यामत के दिन फिर उससे उसका मुआख़ज़ा ना हो, पकड़ ना हो। अल्लाह ताला की पकड़ से फिर आदमी बच जाएगा, क्योंकि हुक्म है, अल्लाह ताला की तरफ से ही हुक्म है फ़िदिये का। अब इसमें अगर कोई शख्स मरने से पहले अगर वसीयत करता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे ये इतने रोज़े रहते हैं, इनका मेरे माल में से फ़िदिया दे देना, तो वरसा के लिए उसकी वसीयत पर अमल करना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि वसीयत का जो विरासत में कानून है वो ये है कि 1/3 पे वसीयत अमल किया जाता है, यानी उसका कफन दफन का जो ख़र्चा आता है, और उसके अलावा उसका जो कर्ज़ा वग़ैरह देना है वो अदा करने के बाद, कर्ज़ा वग़ैरह अगर उस पर है तो वो अदा करके, और बाकी जो माल बचेगा वारसों में तकसीम करने से पहले उसके माल के 3 हिस्से किए जाएँ, और उसमें से एक हिस्सा यानी 1/3, 3 में से 3 हिस्से करें, उसमें से एक हिस्सा जो है उसमें वसीयत लागू होती है। अब अगर वो जो तीसरा हिस्सा जो है वो अगर इसकी रोज़ों का फ़िदिया दे दिया जाए, तो अगर वो कम पड़ता है तो फिर रिश्तेदारों को चाहिए कि वो अपनी खुशी से अपने जो उनका हिस्सा बन रहा है उसमें से भी दे दें, और अगर वो नहीं देते तो जितना हिस्सा जितना इसका 1/3 हिस्सा बन रहा है वो उसके फ़िदिये में से दे दिया जाए। लेकिन इसका फ़िदिया देना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर किसी ये रोज़े के अलावा दूसरा जो फ़र्ज़ है वो नमाज है। याद रखिएगा कि नमाज का भी यही मसला है। अगर कोई शख्स बीमार हुआ और बीमारी की हालत में वो नमाज़ें रह गई अगर किसी, तो उसकी औलाद के लिए ज़रूरी है कि वो अगर वसीयत करके जाता है तो उसकी नमाज़ों का फ़िदिया दे दे, और अगर नहीं भी वसीयत करते तो अगर औलाद को पता है वालिदैन में से किसी एक की, माँ का या बाप का, बीमारी की वजह से नमाज़ें रह गई हैं, तो औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की तरफ से फ़िदिया दें, रोज़ों का भी फ़िदिया दें, नमाज का भी फ़िदिया दें। नमाज का फ़िदिया हर नमाज का सदक़तुल फ़ितर के बराबर फ़िदिया है, यानी एक नमाज का फ़िदिया 300 रुपये बनता है। और
ये दिन की 6 नमाजें बनती हैं, 5 फ़र्ज़ बनते हैं और एक वितर भी अलग नमाज शुमार होती है। तो ये तकरीबन 1800 रुपये, 6 × 1800 रुपया बनता है एक दिन का। तो ये अगर कोई आदमी उसकी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बीमारी की हालत में अगर नमाजें रह जाती हैं तो उसकी विरासत में से सबसे पहले 1/3 हिस्से में उसकी वसीयत पर अमल करते हुए उसकी नमाज़ों की का फ़िदया देना चाहिए। अगर रोज़े रह गए हैं तो रोज़ों का फ़िदया देना चाहिए। इसी तरह से तीसरा फ़र्ज़ है ज़कात। अगर कोई शख्स अपनी हयात में ज़कात नहीं दे सका और उसको मौत आ गई और उसने अगर वसीयत की है कि मेरे माल में से ज़कात दे देना, तो पहले उसके माल में से ज़कात निकाली जाए। और अगर वो वसीयत नहीं भी कर सका, अगर वो वसीयत नहीं कर सका तो उसके औलाद को पता है कि उन वालिद साहब की तरफ से ज़कात देनी थी, तो औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिद साहब के माल में से ज़कात निकालें। तो बहरहाल ये जो फ़राइज़ हैं, इन फ़राइज़ में से नमाज, रोज़ा और इसी तरह से ज़कात है। तो ये वो फ़राइज़ हैं कि जिनकी कल क़यामत के दिन पूछ होगी। अगर ये रह जाते हैं तो उनके मरने के बाद भी उनकी तरफ से फिर ये फ़िदये का अदा कर देना, नमाज और रोज़े का फ़िदया अदा कर देना और ज़कात अदा कर देना, ये ज़रूरी है। इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए वरसा को, ताकि कल क़यामत के दिन पूछ ना हो, अल्लाह ताला के हुज़ूर सुरख़ुरी हो सके। इससे ये भी बात पता चली कि कितनी बड़ी अहमियत है हम अपनी सेहत में, तंदुरुस्ती में, हयात में, ज़िंदगी में इस बात का ख़्याल रखें कि नमाज ना छोड़ें, रोज़ा ना छोड़ें, वक्त पे नमाज पढ़ें, वक्त पे रोज़ा रखें। अल्लाह तबारक व तआला जब हम सेहत में, तंदुरुस्ती में, हयात में अगर इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इस अज़ीम नेमत से महरूम नहीं करेंगे। यानी अगर हम बीमार भी हो गए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इतने इस कदर मोहताज नहीं होंगे कि हम रोज़ा छोड़ दें या नमाज छोड़ दें। और हमने खुद भी देखा है कई ऐसे लोग कि जो बीमार भी हुए लेकिन उन्होंने रोज़ा नहीं छोड़ा, नमाज नहीं छोड़ी। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अब मरने से पहले पहले अपने रब के हुज़ूर झुकते रहें, नमाज अदा करते रहें, रोज़ा रखते रहें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।